प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो समबाहु त्रिभुजों पी क्यू आर तथा पी क्यू आर डैश का आधार पी क्यू कोमा वाई एक्स पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। यदि पी क्यू बराबर 2a हो तो त्रिभुजों के शीर्षों आर तथा आर डैश के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करने उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब दिया गया दो समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर था पी क्यू आर डैश का आधार है पी क्यू वाई एक्स पर इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पर बना लेते हैं हमको एक निर्देशांक अक्ष, जिसमें ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये हमारे पास एक वाई अक्ष है। और यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु Q है, यहाँ पर मान लेते बिंदु R डैश है और यहाँ पर बिंदु R है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज P R डैश Q या P Q R डैश, और ये हो जाएगा P Q R त्रिभुज, जिनका आधार क्या है, एक ही है P Q, और यहाँ पर मूल बिंदु है O मान लेते हैं। हमें PQ का मान दिया गया है 2a और PQ का मध्य बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। तो यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी, a, और ये भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर r डैश और r के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज PQR व त्रिभुज PQR डैश समबाहु त्रिभुज हैं। यदि ये समबाहु त्रिभुज हैं तो इनकी ऊंचाइयां भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अर्थात यहाँ पर हम देखें तो जो y अक्ष है, माफ कीजिए, जो y के निर्देशांक है वह क्या होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि यह क्या x अक्ष पर स्थित है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी ऊंचाइयों का सूत्र देखें। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाइयां क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है वर्गमूल 3 गुणा में भुजा बटा 2 क्या होती है, ऊंचाई के बराबर होती है। तो भुजा हमारे पास क्या है, 2a है, तो हमारे पास ऊंचाई क्या हो जाएगी, वर्गमूल 3 गुणा में 2a बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा और ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास वर्गमूल 3। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक्स अक्ष है, ये y है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है और ये ऋणात्मक y अक्ष है। तो मैंने यहाँ पर r के निर्देशांक ज्ञात किए, तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे r के बराबर, क्योंकि ये जो ऊंचाई है अर्थात ये दूरी है, यहाँ पर जो x का मान है वह कितना है, वर्गमूल 3 a है, और y का मान कितना है, शून्य है। क्योंकि हमें जो हमारा मूल बिंदु उससे वर्गमूल 3 a इकाई इतनी दूर चले हैं, तभी तो हमारे पास क्या ये बिंदु आया है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा वर्गमूल 3 a कोमा 0। और यदि विपरीत दिशा में चलें तो हमारे पास r डैश के निर्देशांक आएंगे, तो r डैश के निर्देशांक आ जाएंगे ऋणात्मक वर्गमूल 3 a कोमा 0। और ये हमारे प्रश्न के उत्तर हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।